जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का हमारा लेक्चर हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के हवाले से है। ठीक है जी, इसको हम लोग आज देखेंगे कि हमारा हब ट्रांसपोर्ट रोल किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनकी हमें कह लो कि सेटिंग्स करनी होती हैं और जिनको हमने यूज़ करना होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपका हब ट्रांसपोर्ट को रोल जो है वो डील करता है हमारा सर्वर, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर। ठीक है, फर्स्ट अगर जाएँ तो उसकी हमारी जो इंटरनल राउटिंग है हमारी ईमेल की। ठीक है, जो हमारी ईमेल्स हैं वो इंटरनली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में करती हैं राउट। ठीक है ना, बेसिकली तो ट्रांसपोर्ट रोल का जो काम ही राउटिंग है और ईमेल्स को राउट देना, यहाँ से उधर ईमेल्स, उधर से इधर ईमेल भेजना, ये भी हमारा हब ट्रांसपोर्ट सर्वर ही काम करता है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी इंटरनली राउटिंग है वो बेसिकली कोई ख़ास उस पर नहीं होती, ये आपकी इंटरनल जो साइट्स होती हैं उनकी लिंक्स और कॉस्ट पे होता है डिपेंड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हम इसको आज देखेंगे कि कहाँ से जाकर हम अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं इनकी, कि हमारी इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल फॉरेस्ट है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का, उसकी साइट्स में हमारी जो मेल्स हैं मूव करती हैं, उसके लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी राउटिंग ईमेल आउटसाइड द एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो कह लो कि ये सेंड कनेक्टर्स हैं और रिसीव कनेक्टर्स हैं, दो मेजर्स हैं जो हमारे कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन के से हट कर दूसरा इंटरनेट की दुनिया में हमारी ईमेल्स जो भेजते हैं दूसरी डोमेन्स पर। उसके बाद हमारी एज सब्सक्रिप्शंस आ जाती है, इसको देखेंगे। हमारी डोमेन्स आते हैं कि किन डोमेन्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं राउटिंग के लिए और ईमेल्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, उसकी एक और कोई कंपनी है, उसके साथ हम उसको कैसे उनकी डोमेन्स को ऑथराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है test.com, हमारी डोमेन है। ठीक है, तो हम दीज़ार.com को कैसे इसके साथ अटैच कर सकते हैं, हम उसको अथॉरिटेटिव दे सकते हैं, रिले दे सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली रिले देते हैं। तो इन टर्म्स को हम आज इधर देखेंगे। एंड में हमारी एक यूटिलिटी होती है क्यूइंग की। ठीक है, इसमें आप ना सिर्फ ईमेल्स को बल्कि मैसेजेस को भी आप मॉनिटर कर सकते हो, और अगर इनकेस कोई ब्लॉग में क्यू में लगी हुई हैं, कोई बार बार जनरेट कर रहा है ईमेल्स, तो उससे आप मॉनिटर करके उसको देख सकते हो। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं अगर एडवांस में हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो हमारा हब ट्रांसपोर्ट रोल आ जाता है। द हब ट्रांसपोर्ट रोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग मैसेजेस नॉट ओनली बिटवीन द इंटरनेट एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो बिटवीन द एक्सचेंज सर्वर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना तो सिर्फ आपका ये है कि अकेला ये राउट करता है आपके इंटरनेट को और आपके ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, बल्कि ये दो जो इनके सर्वर्स होते हैं हमारे, उनके दरमियान भी ये राउटिंग करता रहता है, आपके जो दो सर्वर एक्सचेंज सर्वर्स हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के 2 3 4 एक्सचेंज सर्वर मुख्तलिफ साइट्स पे भी लगे हुए हैं, तो वो उनके दरमियान भी जो राउटिंग का सारा काम है वो हमारा हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल ही मैनेज करता है। राउटिंग में हिसाब से देखें, हमारी इंटरनली जो राउटिंग है उसके हिसाब से देखें तो हमारी मुख्तलिफ साइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है जिसमें साइट ए है, साइट बी है और साइट सी है। ठीक है, तो इन साइट्स के दरमियान जो हमारी राउटिंग है, हमारी इंटरनली राउटिंग है, वो हमारा हब ट्रांसपोर्ट रोल उसको भी सर अंजाम देता है। लेकिन ये इसकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी आपके जो है ना वो साइट लिंक कॉस्ट के ऊपर होती है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ और अपने अगर हम सर्वर पे जाएँ, डिस्कार्ड किया। ठीक है, मैं डायरेक्ट अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूँ। आप डोमेन कंट्रोलर में भी रहते हुए अपनी जो है ना वो यहाँ से साइट एंड सर्विसेज में जाके कर सकते हैं। इवन आप माइक्रोसॉफ्ट आपका जो एक्सचेंज सर्वर है उस पर भी आए तो वहाँ पे भी आपको साइट एंड सर्विसेज और वही जो एक्टिव डायरेक्टरी के चंद एक हैं वो सारे यहाँ पे नजर आएंगे। मैं इसका अगर साइट एंड सर्विसेज खोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमारा एक्सचेंज का या डोमेन का आप साइट एंड सर्विसेज कह लें, ये अभी हमारा ओपन होता है। अगर मैं जाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक जो पहले हमने साइट थी वो बनी हुई है इस्लामाबाद की। हम एक और अपनी साइट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम कहते हैं जी न्यू साइट का नाम दे देते हैं जी कराची। ठीक है, इस कराची को हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा टीपी लिंक है उसके साथ ही हम टिप साइट लिंक जो है ना उनके साथ हम इसको आईपी का जो ट्रांसपोर्ट है उसके साथ हमारा जो लिंक है हम साइट्स का आपस में हम एक ही है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कराची हैज़ बिन क्रिएटेड, हम लोग ओके करते हैं तो कराची की हमारी साइट भी यहाँ पे क्रिएटेड हो गया है। और इसके लिए भी हम लोग जैसे हमने उसका पुराने का अपना सबनेट दिया था, फॉर एग्जांपल मैं एक और सबनेट बना लेते हैं, न्यू सबनेट। ये हमारा किसके लिए होगा, 192.168.0.0 हमारा 24। ठीक है जी, तो ये 24 सबनेट मास्क है और ये रिलेटेड है हमारी कराची ब्रांच से। ठीक है ना, तो हम लोग इसके नेटवर्क्स को भी हमने दे दिया, ये कराची का नेटवर्क है, तो अब दोनों के हमारे सबनेट्स जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, तो हमने इनको देखना है। इसके बाद हमारा जो इंटर साइट लिंक पे जाऊँ तो ये आईपी है हमारा, और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट लिंक जो है दोनों साइटों को आपस में मिलाता है। इसकी देखें तो कॉस्ट ये और एप्लीकेशन भी 100 के करीब इंटरवल्स हैं इसके।
ठीक है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में देखें ये दो हमारी साइट्स हैं जो आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना। तो इनकी हम ले, अब हमारी जो जितनी रिमोट राउटिंग होगी दोनों के दरमियान हब ट्रांसपोर्ट को अब पता चल जाएगा कि ये दोनों साइट्स हैं हमारी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन की हैं, तो मुझे जो राउटिंग करनी है इनके दरमियान भी राउटिंग को वो हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट है, ये तो अभी दो हैं, और अगर ब्रांचें बढ़ती जाती हैं तो फिर आपका कॉस्ट को आपको उस लिहाज से आपने मैनेज करना होता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से हमारा जो है ना, मैं आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, कोई इसमें यानी कि ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्टेप्स हैं जिनको हमने कॉन्फ़िगर करना होता है। साइट हमने बनाई और उसके बाद उसका सबनेट उस रेंज का, तो ये 2 का नेटवर्क है, ये 0 का नेटवर्क इधर चल रहा है, ठीक है। दोनों सी क्लास के आईपीज़ हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। ये तो था हमारा इंटरनली राउटिंग का, कोई इतना इसमें कह लो कि नहीं था। हम लोग अगर जाएँ वापस अपना दो इसी साइट वाली स्लाइड के ऊपर, तो ये हमने फॉर एग्जांपल 2 कराची और इस्लामाबाद की जो है ना वो साइट्स को हमने मैनेज किया। इसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएं तो हमारे कुछ कनेक्टर्स आ जाते हैं जो ईमेल्स को राउट करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट से रिसीव करते हैं। अगर मैं जाऊँ अपना क्रिएट, सबसे पहला जो हमारा है वो सेंड कनेक्टर है। सेंड कनेक्टर का फंक्शन ही यही है कि वो आपकी ईमेल्स को लेके जाता है इंटरनेट की दुनिया में, एक्सटर्नल दुनिया, पब्लिक दुनिया जो आपकी है उसके अंदर आपकी ईमेल्स को हैंडल करता है। अमूमन होता भी यही है, ये कन्फिगर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। देखो तो इसको हम, इसका अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई होती, ठीक है ना। क्रिएट अ लॉजिकल कनेक्शन टू अ रिमोट ईमेल सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ आउटबाउंड ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल मैसेजेस। जितनी भी आपकी आउटबाउंड ट्रैफिक है ईमेल्स की वो सारा हैंडल करता है हमारा सेंड कनेक्टर। उसके बाद आ जाता है रिसीव कनेक्टर, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये सारी ट्रैफिक को रिसीव करता है। ये सर्वर एज लॉजिकल गेटवे थ्रू which all inbound messages are received, ठीक है। received connector listen for inbound connections that much specific settings। इसके बाद हम देखें तो टू बाय डिफ़ॉल्ट वो कहता है जी हमारे जो कनेक्टर्स हैं वो रिसीव कनेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, जब हम एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो दो जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। एक क्लाइंट कनेक्टर रिसीव कनेक्टर होता है और एक डिफ़ॉल्ट रिसीव कनेक्टर होता है। कहता है क्लाइंट फॉर SMTP कनेक्शंस फ्रॉम नॉन मैपी क्लाइंट्स सच एज पॉप एंड आई मैप। जैसे हमने देखा कि रिसीविंग के बने हुए थे, तो इसलिए तो हमने, अगर ये भी ना होते तो हमारा कह लो कि ईमेल्स का जो एक्सेस, आउटलुक वेब एक्सेस थी उसके अंदर जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मेल सेंड की थी नासिर की आजम से, तो वो ना कर पाते, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या करता है, फॉर कनेक्शंस फ्रॉम अदर हब एंड एज ट्रांसपोर्ट सर्वर, जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारे सर्वर्स को दरमियान में डील करता है, ठीक है। हम अगर मैं जाऊँ वापस और अगर नीचे वाली टर्म भी देख लें, सिंपल सी एक टर्म है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एज सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफाइज द एज ट्रांसपोर्ट सर्वर दैट विल बी मैनेज थ्रू रेप्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन डाटा फ्रॉम द एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन। ये उन एज ट्रांसपोर्ट सर्वर्स को आइडेंटिफाई करता है जिनके दरमियान हमारा रेप्लिकेशन डाटा जो होता है अपनी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन का, जितना रेप्लिकेट होता है डाटा उनकी इन्फॉर्मेशन को ये आइडेंटिफाई करता है हमारा एज सब्सक्रिप्शंस। अगर मैं इनको थोड़ा सा आगे आपको और मैं दिखा देता हूँ, अगर हम विजुअली इसको देख लें थोड़ा सा कि हमारा किस तरह ये कनेक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ पे हमने देने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है FOP फूप, ये एक कह लो कि सॉफ्टवेयर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो एक्सचेंज सर्वर को कॉन्फ़िगर करती हैं तो इसकी सर्विसेज ज़रूर लेती हैं। ये क्लाउड टाइप है, ये आपकी कह लो कि सिर्फ स्कैनिंग करते हैं आपकी मालवेयर्स और कह लो जितने एंटीवायरसेस हैं, जो ईमेल्स हैं वो आपकी यहाँ से स्कैन होती हैं। अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि सूटेबल है और यहाँ पे सारी स्कैनिंग ये लोग करके देते हैं, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमने जब अगर बनाने हैं अपने कनेक्टर्स, तो मैं फर्स्ट कनेक्टर हमारा जो सेंड कनेक्टर है वो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा अपनी साइट पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिएट दी एक्सचेंज सेंड कनेक्टर। और देन ये सेंड कनेक्टर हमारा फूफ के साथ जाके लगेगा, फूप पे इनबाउंड कनेक्टर के साथ उसके होगा। और देन फूप क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा हमारा आउटबाउंड कनेक्टर और देन वो हमें सेंड वापस कर देगा हमारे क्रिएट एक्सचेंज कनेक्टर्स को, ठीक है जी। तो रिसीव कनेक्टर भी हमारा हो गया, हमारा एक सेंड कनेक्टर, उसके बाद हमारा रिसीव कनेक्टर जो हमने दोनों अपनी एंड पे करने होते हैं। और ये रिक्वेस्टेड होते हैं आपके कह लो कि फूप की ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, और आपकी स्कैनिंग करते हैं इसके साथ, ठीक है जी। हमारी ऑनलाइन जो रिमोट एक्सचेंज हैं इनबाउंड, वो भी रिमोट डोमेन्स डिफाइन द यूज़र्स ऑफ इंटरनल हेडर्स, आपके हेडर इंटरनल यूज़र्स के हेडर्स लगाती हैं और देन वो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी को पोस्ट करती हैं। और रिमोट डोमेन्स डिफाइन यूज़ ऑफ इंटरनल हेडर्स, ये अब डोमेन्स हम पढ़ते हैं। रिमोट डोमेन्स हमारी आगे जाके हम एक्सेप्टेड डोमेन्स हैं कि अगर आपकी इनके इंटरनेट पे कोई डोमेन्स है तो उसको कैसे ये हैंडल करती हैं। नेक्स्ट में चले जाओ तो हमारी एक्सेप्टेड डोमेन्स आ गई हैं। ये कहता है एक्सेप्टेड डोमेन्स क्या होती हैं, यूज टू डिफाइन विच SMTP डोमेन्स एक्सचेंज विल एक्सेप्ट फॉर इनबाउंड ईमेल राउटिंग,
कि हम लोग इस एक्सेप्टेड डोमेन वो होती हैं कि यार इन ये डोमेन्स हैं, इनसे हमारी ईमेल्स जो है ना वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट करेंगे या लेंगे। अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, आप किसी भी डोमेन्स को अपने अंदर आने नहीं दे सकते। लेकिन यूजुअली होता है कि आप अगर इस तरह करेंगे तो आपकी ईमेल्स ब्लॉक हो जाएंगी। स्पेसिफिक जो आपने दी हुई है एक्सेप्टेड डोमेन उसी में से आएंगे। फॉर ज़ात.com, तो ज़ात.com के लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, अदर दुनिया के दूसरे कोई नहीं। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादातर जो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं कि ऑल ईमेल, ठीक है। और नीचे आ जाए तो रोमेट डोमेन्स है, कहता है जी SMTP डोमेन्स विच आर एक्सटर्नल टू योर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन। वही मैंने जो आपकी पब्लिक डोमेन्स हैं वो आपकी ये हैं। दे आर यूज टू डिफाइन द सेटिंग फॉर मैसेजिंग ट्रांसफर बिटवीन योर एक्सचेंज सर्वर एंड डोमेन आउटसाइड योर एक्टिव डायरेक्टरीज। ठीक है जी, आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी से हट के बाहर की डोमेन्स हैं उनको ये डील करती हैं। नेक्स्ट में चले जाऊँ तो थोड़ा सा विजुअली तरीके से आप अगर देखें तो एक्सेप्टेड डोमेन्स का ये आइडिया आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा कि हमारी जब इंटरनेट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटरनेट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अथॉरिटेटिव, इसके अंदर भी एक्सेप्टेड डोमेन्स के अगर आ जाएँ तो 3 अथॉरिटेटिव है, रिले है, इंटरनल रिले है और एक्सटर्नल रिले है। जब आपकी अथॉरिटेटिव डोमेन्स अगर हम बनाते हैं एक्सेप्टेड डोमेन्स में, अथॉरिटेटिव डोमेन्स है तो वो क्या करती है, जैसी कोई मेल आती है हमारे एज सर्वर पे, एज सर्वर क्या कहते देखता है कि इसको ठीक है जी, उसके बाद वो डायरेक्ट आगे कर देगा क्योंकि ये हमारी अथॉरिटेटिव है। वो कहता है जी हम आप अथॉराइज हैं हमारी इस मेल को। इसके बरक्स अगर देखें तो आपका इंटरनल रिले क्या करता है, वो अगर आपका इंटरनल रिले यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये फिर भी आपकी इंटरनली जाएंगी एज पे, एज से आपके हब ट्रांसपोर्ट पे और देन आपके दूसरे ट्रांसपोर्ट पे चले जाएंगे इंटरनली। ठीक है जी, हब सर्वर पे। इसके बरक्स अगर देखें हम एक्सटर्नली जो हमारा है वो एज ट्रांसपोर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर नहीं होने देगा, वहीं से आपका कह लो कि दूसरे एज ट्रांसपोर्ट को देगा जो आपका दूसरी साइड पे एक्सटर्नली, और देन वहाँ से ये इंटर होगा। तो ये तीनों वेज़ हैं जो हमारी डोमेन्स के जो उन मैसेजेस हैं वो ईमेल्स आने के कह लो पाथ्स हैं। अब में चल जाएँ तो हमारी स्लाइड इधर ख़त्म है। हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे जाके अपना जो कह लो एक्सचेंज सर्वर है वहाँ पे जाके कनेक्टर्स की सेटिंग्स वो हम देखते हैं कि कनेक्टर्स को हमने कैसे करना है और किस तरह हमने उसकी सेटिंग्स करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं जाऊँ यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और अपना एक्सचेंज का कंसोल पैनल खोलता हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल, तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ अपने हब ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हब ट्रांसपोर्ट पे, अगर हब ट्रांसपोर्ट का ये हम खोलते हैं तो इसके अंदर वो हमें थोड़ा सा दिखाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारा कह लो कि हब ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे खुल जाए कंसोल। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसमें आप देखो तो रिमोट डोमेन्स हैं हमारी, एक्सेप्टेड डोमेन्स हैं, ईमेल्स, एड्रेसेस, पॉलिसीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट रोल्स हैं जनरली, और यहाँ पे ये हमारा सेंड कनेक्टर आ जाता है। ठीक है, अगर हम देखें इसको सेंड कनेक्टर को तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई भी सेंड कनेक्टर यहाँ पे जो है ना सेंड कनेक्टर नहीं बना हुआ। हम जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं जी न्यू सेंड कनेक्टर, हमारा न्यू सेंड कनेक्टर बना दे हमारे लिए एक, ठीक है जी, वो उसका पाथ खोल देगा। हम कहेंगे कोई सा भी नाम रख दें, आवर सेंड कनेक्टर, ठीक है जी, और सिलेक्ट द इंटेंडेड यूज़ फॉर दिस सेंड कनेक्टर। आप इसके लिए क्या यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं या पार्टनर के साथ यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट पे। डेफिनेटली हम लोग इसको इंटरनेट पे लेके जाएंगे। MS रिकॉर्ड्स हैं हमारे जिससे हमारी मेल्स को राउट होंगी। पब्लिक डोमेन्स में जब आप DNS को कन्फिगर करते हैं वहाँ पे MS रिकॉर्ड्स के ज़रिए आपका इंटरनेट के ज़रिए इसको टच करता है और देन वो यहाँ पे आता है। अगर पब्लिक डोमेन्स की सेटिंग्स अगर किसी ने ली हुई हैं तो वो उसको पता होगा कि पब्लिक डोमेन्स में हम सेटिंग MS रिकॉर्ड्स की करते हैं और ये DNS के रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है जी, हम कहते हैं जी हमारा इंटरनेट, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद स्पेसिफाई द एड्रेसेस विच द कनेक्टर विल राउट द ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जी जनाब आपका स्पेसिफाई करो जी कौन सा आपने देना है जो आपका कह लो कि जिसके साथ आपकी ईमेल्स राउट करेंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया कि सभी तकरीबन दे देते हैं। जस्ट अगर हमने ऑल डोमेन्स लिखना है तो जस्ट हम यहाँ पे स्टैरिक कर देंगे, ठीक है ना। तो हम स्टैरिक करके इसको ओके करेंगे और देन ये ऑल डोमेन्स जो है ना वो हमारी आ जाएंगे। इनके साथ दूसरी भी कर सकते हैं कि जनाब हम देते हैं जी @.com, हम इसको अकेली को करना चाहते हैं तो यही होता है कि आपका अमूमन फिर अकेली ही वो मेल आपको कर सकेंगे और तो दुनिया से किसी भी कंपनीज़ की कोई भी ईमेल ना आपको आएगी ना जाएगी। ठीक है, तो वो उससे बेहतर यही होता है कि ऑल डोमेन्स जितनी भी पब्लिक में इंटरनेट पे जा रहे हैं तो जितनी डोमेन्स है वहाँ की ईमेल जो भी जहाँ से करेगा, हॉटमेल से करे, याहू से करे, जहाँ से भी करे हमारी राउटिंग उनके साथ होगी। तो हम स्टैरिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है ना वो स्टैरिक को लेते हैं जिसका मतलब है कि पूरी जितनी भी डोमेन्स है। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट करते हैं।
स्टैटिक के बाद कहता है यूजिंग अ डोमेन नेम, आप MX रैकेट को यूज़ करना सकते हैं या राउट ईमेल थ्रू दी वाया स्मार्ट होस्ट कोई और आपका थर्ड पार्टी आपने लगाया हुआ है उसके ज़रिए आप करना चाहते हैं, या आपका अपना जो है ना वो DNS MX रैकेट्स हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं ये हमारा अपना ही MX रैकेट है, हम उसके साथ राउटिंग करेंगे जो हमारा पब्लिक डोमेन्स के ऊपर है बाहर इंटरनेट में। ठीक है जी, हम लोग करेंगे नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी आपका सोर्स कौन सा है, आपका एसोसिएटेड दिस कनेक्टर, ये कनेक्टर किस ट्रांसपोर्ट के साथ आप सर्वर के साथ आपका होगा, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के साथ इंटरनेट आपका जो एक कौन से सर्वर के ऊपर है। तो हमारा एक ही एक्सचेंज सर्वर है, इसके ऊपर ही हमारा ये हब ट्रांसपोर्ट का हम करेंगे, इसी के साथ हमारा कनेक्टेड है, हम इसी को लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमारे पास है ही सिंगल, हम इसी को लेंगे फ़िलहाल। नेक्स्ट में वो करेगा जी आपकी समरी दिखाएगा आपको, न्यू करेंगे तो वो हमारा जो है ना वो एक सेंड करेक्टर क्रिएट कर देगा, मैं फिनिश करूँगा तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक कह लो कि सेंड कनेक्टर बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेंड कनेक्टर होते हैं जो आपके जो ईमेल्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा मैं देखना चाहूँ कि हमारे, तो आपको मिलती जुलती वही चीज़ें जो हमने सेटिंग्स की हैं उससे रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है ना, मैक्सिमम मैसेज साइज़ क्या है आपका, क्या आपकी जो इनकमिंग मैसेजेस हैं वो कितना होना चाहिए। ठीक है ना, प्रोटोकॉल्स हैं आपके, इंटरनल्स हैं, स्पेसिफाई द फुली क्वालिफाइड डोमेन कनेक्टर विल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू हीलो एंड हेलो, इनके साथ एड्रेस स्पेसेस हैं आपकी जो हमने सेट किया, नेटवर्क्स हैं आपके, आपने डोमेन्स पे जो MX रैकेट्स हमने उसको सिलेक्ट किया, और कोई यहाँ से चेंजिंग करना चाहते हैं दोबारा भी आप कर सकते हैं। सोर्स सर्विसेज हैं जो हमारा एक ही सोर्स सर्विसेज है। ठीक है, वही सेटिंग जो आप विजिट के दौरान है वही आप इधर बाद में चेंजिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कह लो कि सेंड कनेक्टर है जो ज़्यादातर जाता है, कह लो कि ईमेल्स को सेंड करता है हमारे पब्लिक और दूसरी डोमेन्स में। सीधी आप ये भी इस तरीके से कह सकते हैं सेंड करेक्टर जो है ना वो काम करता है, आपकी जितनी ईमेल्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ईमेल्स को आप जो सेंड करने का काम है वो हमारा सेंड करेक्टर हैंडल करता है। अगर मैं इस टैब में देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे रिसीव कनेक्टर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, सिर्फ सेंड कनेक्टर है। वो रिसीव कनेक्टर कहाँ पे होता है, वो अगर मैं जाऊँ ये सर्वर वाले हिस्से में, ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसके जो इधर हब ट्रांसपोर्ट है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे हमें आपको कह लो कि हमारा नज़र आएगा हमें रिसीव कनेक्टर, ये नीचे मेरा रिसीव कनेक्टर है। और रिसीव कनेक्टर्स में देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट वही दो कनेक्टर जो मैंने आपको बताया वही बने हुए हैं हमारे दो कनेक्टर, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं तो ये दो ऑलरेडी कन्फिगर होते हैं यहाँ पे। अगर मैं क्लाइंट कनेक्टर है इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ जाके थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें ये हमारी वही है सेटिंग्स जो हमें वो बता रहा है। ठीक है, आपकी स्पेसिफाई हमारा एक ही है ईलो हेलो के लिए, और ये हमारा exchange1.test.com है। ठीक है जी, नेटवर्क्स जो है ना हमारे वो इन नेटवर्क्स के साथ रिलेट कर रहा है हमारे IP6 IP4 के, और ये पोर्ट्स हैं, और अगर आप इनके रेंज में जो IP देना चाहते हैं तो उसकी रेंज को ये ज़ाहिर कर रहा है। अथेंटिकेशन कौन सी है हमारी, जो बाय डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेशन है उसने बेसिक अथेंटिकेशन लगाई हुई है TSL की। ठीक है, इंटीग्रेटेड विंडोज़ अथेंटिकेशन के साथ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है इसके ऊपर। परमिशन ग्रुप्स हैं हमारे, देखो तो ओनली जो है ना एक्सचेंज यूज़र जो है ना वो फ़िलहाल हमारे इसको क्या लो कि हैंडल कर सकते हैं। रिसीव कनेक्टर के अंदर सिर्फ एक्सचेंज यूज़र ही इसके साथ जो है ना वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जितनी यूज़र की ईमेल्स आएंगी तो ये हैंडल करेगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं देखूँ जाके अपना डिफ़ॉल्ट कनेक्टर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कनेक्टर है रिसीव कनेक्टर, इसका सेम है, मिलता जुलता सारा वही है। नेटवर्क्स में जाओ तो सेम है, अथेंटिकेशन में जाओ तो वही है जो क्लाइंट का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आ जाती है परमिशन में। तो इसमें देखो अब ये क्योंकि ये अलहदा जो है इन्होंने बनाया सर्वर्स के लिए, तो इसमें लेगेसी एक्सचेंज सर्वर्स भी आ जाएंगे और दूसरे एक्सचेंज सर्वर्स भी आ जाएंगे, वो भी आपस में ईमेल्स को या उनकी अपनी जो आपस की इंटरनल ट्रैफिक है एक्सचेंज जो सर्वर्स की या रोल्स की आपस में बात करने की, उसको ये हैंडल करता है। और इवन इसके ऊपर एक्सचेंज यूज़र्स भी हैंडल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कह लो कि रिसीव कनेक्टर है। सेंड कनेक्टर हमारा ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन पैनल में, और रिसीव कनेक्टर हमारा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के नीचे पैनल में, दोनों हब ट्रांसपोर्ट के हैं। ठीक है, और हम अगर मैं वापस अपने हब ट्रांसपोर्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारी आगे आ जाती हैं डोमेन्स। ये हमारी रिमोट डोमेन्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टैटिक लिया और वो बनी हुई है। एक्सेप्टेड डोमेन्स में जाएँ तो हमारी ये एक्सेप्टेड डोमेन है, अथॉरिटेटिव है। ठीक है, और अगर मैं जाऊँ वापस अपने ये एक्सेप्टेड डोमेन है, अगर मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे तो न्यू एक्सेप्टेड डोमेन बनाना चाहूँ तो यहाँ से हम इसका विज़िट जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहते हैं न्यू एक्सेप्टेड डोमेन है हमारी dizad.com। ठीक है, और नेम है हमारा न्यू एक्सेप्टेड डोमेन, कोई भी रख लें, और डोमेन कौन सी है हमारी dizad.com। ठीक है, आप यहाँ से उसको भी कर सकते हैं। इसमें से आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे बनाते हुए कि अथॉरिटेटिव बनानी है
इंटरनल रिले वाली बनानी है या एक्सटर्नल रिले वाली बनानी है, तो आप यहाँ से इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपकी जितनी डोमेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फ़िलहाल इसको नो करता हूँ, और देन हमारी रिमेड डोमेन्स को बनाना हो तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और एज सब्सक्रिप्शन हमारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और ग्लोबल सेटिंग्स देखें तो हमारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा जनरली इसके बारे में कि डोमेन्स के और कनेक्टर्स के बारे में। और एक और चीज़ जो हमारी कह लो कि हैंडी है, जो मैं हम लोग अपने इसमें जिक्र किया था मैंने स्लाइड में भी, कि क्यू का। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए वो अगर हम आए टूल्स में, अपने यहाँ पे टूल्स में, तो ये हमारा कह लो कि क्यू व्यूइंग है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इसको व्यू कर सकते हैं कि क्यू में कितनी मेल्स हैं, क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पीछे एक कंसोल खोलेगा और उसको फिर कनेक्ट करेगा हमारे सर्वर के साथ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम और देते हैं ताकि ये अपनी पूरी कर ले। और ये नीचे हमारा यही कंसोल है, ये इसने खोला है अभी कंसोल, और अभी ये कनेक्ट करके हमें, तो जितनी भी आपकी होगी वो आपको यहाँ पे ट्रैफिक्स और जितने क्यूज़ में है ईमेल्स लगी हुई हैं उनमें कोई बार बार ईमेल जनरेट कर रहा है, तो इसको मॉनिटरिंग के लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये अच्छा पैनल है। यहाँ पे आके आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं और डेली की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है और किस चीज़ की कितनी मेल है हमारे क्यू में लगी हैं और कितनी बार बार वही आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो मॉनिटरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यू व्यूइंग व्यूअर जो है ना वो ये अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया उसने, और उसने जनाब इसको हमारे को अभी कनेक्ट सर्वर करना शुरू करेगा। ये हमारी लोडिंग हो रही है क्यू में जितनी होगी, तो फिर क्योंकि हमारा ये एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, अभी सिर्फ हम इसको लैब के लिए यूज़ करें, तो इतना ख़ास यहाँ पे कह लो कि मे बी ज़ीरो ही मैसेजेस काउंट हों। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि ये हमें क्या अभी लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद कहते हैं सबमिशंस हैं आपकी यूनिफाइड्स हैं, रेडी हैं, कोई भी नहीं अभी क्यू में लगी हुई है और मैसेजेस काउंट ज़ीरो है। ठीक है ना, क्यू में कोई मैसेज नहीं है। तो उमूमन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जब उसमें मेलें आ रही हैं जा रही हैं, डेली वर्क्स हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस और उसकी बताएगा कि क्या क्या है, कितनी मेलें क्यू में लगी हैं और क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी बार बार आ रही हैं। तो ये मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छा टूल है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसको जानना लाजमी होता है ताकि वो ट्रबल शूटिंग के लिए उनके लिए आसानी पैदा। ठीक है, तो ये था हमारा इसके रिलेटेड कह लो कि हमारे जितने कनेक्टर्स हैं हमने उनको देखा हब ट्रांसपोर्ट के। और दूसरा हम अगर रहे अपना, वापस मैं आता हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर, और आज का जो है हमारा वो हम वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा रिव्यू करके। ठीक है, और देन हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे, और देन नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो भी थोड़ी सी कह लेंगे और जनरल है इसी के बारे में, हमारा हब ट्रांसपोर्ट के रोल के बारे में। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, उसको देखने के बाद देन हम ठीक है जी, हमारा जो मेन पे अगर देखें तो हम अगर मेन पे आते हैं तो ये चीज़ें हमने देखी हैं आज। इसका थोड़ा सा आइडिया देखें। मेन के जो हमारा इंटरनली राउटिंग है साइट लिंक्स, तो उसके लिए होती है हमारी क्या लो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो राउटिंग है उसको हैंडल करने के लिए। और जो दूसरा है हमारा इंटरनेट पे जाएं तो उसके लिए सेंड कनेक्टर, रिसीव कनेक्टर उसके बिल्कुल अपोजिट रिसीव करने के लिए एज सब्सक्रिप्शन जो हैंडल करती है हमारे एज ट्रांसपोर्ट रोल और साहब ट्रांसपोर्ट के दरमियान ट्रैफिक आइडेंटिफाई करती है जितने भी एज के हमारे आगे लगे हुए हैं सर्वर्स, और देन एक्सेप्टेड डोमेन्स और रिमोट डोमेन्स। और आखिर में हमने देखा कि क्यू का हमारी का व्यू है यूटिलिटी, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी एक्सचेंज के साथ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा हम देखेंगे आगे फर्दर, और देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ व कारब का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।